बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर ईद स्पेशल शो। ईद उल अज़हा 2024 की खुशियां जो हैं वह अहलियाने इस्लाम को 92 न्यूज़ फैमिली की तरफ से बेहद मुबारक हो। और जहां कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने में भी बसते हैं और आप मुसलमान हैं और हमें देख रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये खुशियां दोबाला हों, आपकी ज़िंदगी सतरंगी हो, आपके आसपास जो रहने वाले हैं वो आपकी वजह से किसी परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो और आपका कोई एक छोटा कदम उनके चेहरे पे खुशियां बिखेरने का बाइस बने। हम इस उम्मीद के साथ आपसे मुल्तमिस हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई परेशानी अगर लाहक है, तो अगर मजमूई तौर पे हम खुशियों को बिखेरने का जरिया बन सकें, तो वो जरिया आप हों और आप उन सफ़ों में शुमार हो सकें कि कुर्बानी के मौके के ऊपर जब हम ये कहते हैं कि हमें कुर्बानी पेश करनी है, तो कुर्बानी की जो इख्तरा निकाली गई थी वो ख्वाहिशात की कुर्बानी थी, अपनी करीबी चीज़ की कुर्बानी थी। तो अपनी ख्वाहिशात को मारिए, किसी दूसरी की ख्वाहिशात के लिए काम कीजिए, तो हो सकता है कि उसकी ख्वाहिशात जो उभर के सामने आएंगी उसमें आपकी खुशियां भी शामिल होंगी। आज के इस प्रोग्राम में हम आप तक खुशियां पहुंचाने का ही जरिया बने और इस प्रोग्राम के अंदर जिस हस्ती ने हमें आज ज्वाइन किया है वो पाकिस्तान की मायानाज वो हस्ती है कि जिसका तारुफ मोहताज तो नहीं है, लेकिन तमाम हुज्जत के तौर के ऊपर आपको बताता चलूं कि ये वो कवाल हैं जिन्होंने मशरकी और मगरबी एक हसीन इम्तजाज ऐसा बनाया, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो म्यूज़िक है उसका एक कॉम्बो बना के दुनिया के सामने पेश किया। इब्तदा किसी और तरीके से की और अब इंतहा पे हैं तो कुछ और बन के इंतहा के ऊपर है। ये वो कवाल हैं कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी में वाहिद पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल किया कि जिसने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में इनको ही एजाज़ हासिल है कि वहाँ पे इन्होंने उन लोगों को कि जिनकी उस ज़बान के ऊपर भी दस्तरस नहीं है उन्हें कवाली सिखाई। और इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि 150 से ज़ायद ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करने वालों के साथ बैठ के परफॉर्म किया और दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। इन्हीं की खिदमात की रोशनी में पाकिस्तानी हुकूमत ने इन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा है। दुनिया भर में जहाँ पे भी म्यूज़िक को सुनने वाले लोग हैं, चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, ईस्टर्न या वेस्टर्न, जिसका जितना भी समात के हवाले से वो सुरीला हो, वो इन्हें पसंद करता है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में ईद के स्पेशल शो में शेर मियां दाद साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। इनके हम नवाब मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया भर में इनके साथ परफॉर्म किया हुआ है। हम इनका भी जानेंगे कि रोज़मर्रा के मामूलात क्या होते हैं और बिलखुसूस ईद के मौके पे क्या होते हैं, और इसके साथ साथ इनकी जो कवाली है, इनकी जो गज़लें हैं वो भी हम सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले राना साहब की तरफ बढ़ता हूँ। राना साहब, आज ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर आम आवाम को, पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे जो हम मुतवातिर 3 दिन देते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ा सिंपल सा यासर, आज ईद के ये 3 दिन है ना, ये पाकिस्तान के अंदर एक खुशी के, बल्कि आलम इस्लाम में खुशी के दिन। बिलखसूस ईद उल अज़हा कुर्बानी का एक जज्बा है और हमें आज के दिन याद रखना चाहिए उन लोगों को जिनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुर्बानी कर सकते, कपड़े पहन सकते। वैसे इस हुकूमत में तो अल्लाह के फजल करम से 90% लोग पहन ही नहीं सकते ना नए कपड़े। तो जो हालात इस हुकूमत ने बना दिए हैं, जितनी महंगाई है, बल्कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करता चलूँ, अगर आपको नागवार ना गुजरे, क्योंकि आप आज के दिन तो यही चले पता नहीं ना लगता आप हुकूमत। मैंने तो कई लोगों को देखा, पूछा कुर्बानी करते थे, मैंने कहा यार इस बार कुर्बानी नहीं आपने की, तो उन्होंने, मैं ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा भी कुर्बानी करें या बिजली के बिल अदा करें, उन्होंने कहा दोनों में से एक काम ही कर सकते। तो ये आलम है और इस खुशी, इस आलम में अगर हम खुशियाँ बिखेरते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, और ऐसी हस्ती, क्योंकि मैं शेर मियां दाद साहब को, वो और मुझे और मैं उनको इतना पुराना हम जानते हैं कि मैंने उनको जैसा सुरीला पहले दिन थे उसी तरह सुरीले आज भी हैं। जब चाहते थे, जैसा चाहते थे, माहौल बना देते थे। तो इनके ज़रिए जो खुशियाँ आवाम तक जाएंगी असर, वो एक कमाल की खुशियाँ होंगी। और ख़ासकर अमेरिका में जो पाकिस्तानी बेचारे मैंने रोते देखे वर्ल्ड कप के दौरान, जब हम अमेरिका से हारे, तो मैं उन्हें दिलासा देता हूँ कि खान साहब ने तो गोरों को भी अपने पीछे लगा लिया
आप नहीं लगा सके, उन्होंने आपको अपने पीछे लगा लिया। घबराए ना, आपका बदला खान साहब ने ले लिया हुआ है। खान साहब, ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर हमारा पहला सवाल यही होता है कि आपका मामूल क्या होता है जो नॉर्मल डेज से हट के हो? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम आपको, राना साहब को, यासर भाई आपको, और ख़ुसूसी 92 न्यूज़ देखने वालों को। माह रमज़ान के बाद आपको पता सारा माह रमज़ान इधर ड्यूटी होती है नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदोनात की, और आज मैं ईद पे आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और जो व्यूवर्स हैं 92 न्यूज़ के, उनको मैं ईद मुबारक कहता हूँ। अपने अपने घरों में जो बैठे हैं उनको ईद मुबारक। और मेरा मामूल ऐसे ही है जिस तरह आम रूटीन, आपको पता आजकल सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट बकरा लेना ही है। पहले 1 महीने उसकी प्लानिंग है कि पैसे आएँ, फिर ये होता है कि अच्छा, बल्कि हम कह सकते हैं हम खुद ही बकरा है। तो उसके बाद फिर एक टास्क होता है कि बकरा अच्छा लाना है। हाँ। मैं एक दफ़ा इस तरह हो रहा साहब कि मैं बकरा लेने में बड़ी हिम्मत की थी, मैं कहा मैं लेके आवाँगा। अब रात क्योंकि मेरी आदत है, जिस तरह लास्ट नाइट अब गुजरी है तो मैं ही लेने जाता था। तो पिछले 2-3 ईद पिछले मैं चला गया जी, वो रात को उन्होंने बकरा, बड़ा जवान बकरा दिखाया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा है। तो जब घर ला सुबह देखा तो उसके वो सींग टूटे हुए, वो टांग थोड़ी सी खराब। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि अच्छा बकरा ख़रीदना, क्योंकि राह अल्लाह की राह पे इसको कुर्बान करना होता है। तो सुन्नत इब्राहिमी है ये। तो ये सिलसिला फिर मुझे पता चला कि लाइट में लेना है और दिन को बकरा लेना है, रात को कभी बकरा नहीं लेना। अब कहते हैं कि गाड़ी लेना आसान है, बकरा लेना मुश्किल है। गाड़ी की इस मुल्क के अंदर ना, इस मुल्क के अंदर बकरा और सियासतदान अच्छे ही मिल जाएं, ये बड़ी मुश्किल से है। क्योंकि जो दोनों बड़ी मुश्किल से अच्छे मिलते हैं ना। सच कहा जी आपने, बिल्कुल। तो बस ये कि कुर्बानी होती है। मेरी वालदा, अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे, आमीन। तो वो ही सारा उनको पता, मुझको पता था ये, वो बस कहते हैं छुरी को हाथ लगा दो, ये कर दो, ये। लेकिन मैं देख नहीं सकता, कभी मैंने वो कुर्बान होते नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ जी, मैं मेरे नहीं, दिल हिम्मत नहीं है। आज तक नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं मैंने बकरा कुर्बान होते नहीं देखा या वाम को कुर्बान होते नहीं देखा? वो तो रोज़ ही देख रहे हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पे अपना रहम करे। और फिर भी बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो मैं फिर एहसास होता है कि अपना मुल्क, क्या बात, अपने मुल्क की। क्या फ़र्क महसूस होता है? यानी यहाँ से हम बाहर, अभी जो लोग बाहर जाएं, कभी कभार वीडियोस दिखाते हैं कि भाईजान यहाँ पे आके आपको ये काम भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर होता है उसके मुकाबले में भी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। जी जी, फ़र्क मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि उधर के जो रूल्स ऑफ लॉ है ना, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। ज़िंदगी, अगर एक इशारा रात को 3 बजे भी रेड है ना, तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा उसको। तो ये चीज़ें मुझे उधर की अच्छी लगी हैं। हम साढ़े तो दोपहर 3 बजे क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, इधर जो अच्छी लगती है बात, वो आपकी फैमिली है, आपका घर है। तो ये मैंने फ़र्क महसूस किया। बकरे में से कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? बकरे ज़िबा होता है, हाँ जी, होता है ना कोई सरीली सी चीज़, हाँ जी। यही कहानी है। तुहानू पता बकरे दी तो हर अदा पसंद होंदी। सारी रात होते हैं हथ फेरी जाते। कोई ख़ास चीज़ यानी रान, दस्ती, यानी जो आप बिलखुसूस पसंद करते हो कि ये वाला हिस्सा बहुत देखिए जी, लजीज है? हाँ, खाने में तो पुट हाँ। और गर्दन और ये जिसको हम जॉइंट कहते हैं, बाकी रह की गया जी, बाकी हड्डियां की है ना, सुन लो, कलेजी फिफरा वो जड़ी की रहंदा ओदा ओदे पावे ओदी सिरी, ओदा मैं ना नहीं लिया। तो वो ज़रा ये है। लेकिन अब तो मैं वैसे ही मीट जो ना सिर्फ वाइट मीट खाता हूँ। अच्छा। हाँ, मटन बिल्कुल नहीं खाता, महीने में सिर्फ एक दफ़ा हो गया। कोई ख़ास वजह? जी, मैं क्योंकि मैं अपने डाइट कंट्रोल की है मैंने। अच्छा। मेरा बहुत वज़न हो गया था, फिर जिसके बाइस मुझे एक हार्ट का भी इशू हो गया। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वॉक शुरू की हुई है काफ़ी अरसे से, 15 से 20 साल मुझे हो गए, और वॉक है और कम खाना। मैंने ये ज़िंदगी में मुझे एक असूल मिला, तो वो ये है कि कम खाना, उससे ना तो बंदा परेशान होता है ना ज़्यादा बीमार होता है। खान साहब एक रिक्वेस्ट है, ये असूल पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी सिखा दें, सियासतदानों को भी सिखाना। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह कम खाएं,
ये वाला सुनना। अच्छा, मैंने भी एक दफ़ा सोचा कि डाइट करूँ ना, तो मैं वॉक करूँ। फिर मैंने आज़म खान को देखा और मैंने कहा अगर ये क्रिकेट टीम में जा सकता तो राना टीम तो ऐसे ठीक है। मैं पके हुए की बात कर रहा हूँ। तो वो कम खाना चाहिए। नहीं, अब आपके मुतालिक जो जब आप डाइट कर रहे हैं तो फिर इसके बड़ी ईद जो है, अब आप तो ये कह सकते हैं कि हुण ईदां हो नहीं रही। सही, मेरी गल खानू नहीं है। सही बात है। डर, अब तो डर आता है। सच्ची जो बात है कि मटन अगर अब पाक कभी आ जाए, अल्लाह की ज़ात जानती है, एक दो बोटियाँ खा के फिर ये होता है कि या अल्लाह ये कोलेस्ट्रॉल ना बना दे, क्योंकि ये इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड योर हेल्थ कि आपको ये चीज़ें। तो क्या वजह है? पुराने जो कवाल या जो गायक थे उनकी खुराक ठीक हुआ करती थी, लेकिन अब की बार आके ये उनके ऊपर भी अब उसूल लागू होना शुरू। हालांकि बहुत सी कहावतें मशहूर हैं कि पुठ दा कीमा, बुगदे दे छोटा छोटा, नाल करेले, उन्हें काशा ज़रा ठीक ठीक, यानी वो कहावतें ही रह चुकी हैं। अब वो खाने वाले कम हो चुके हैं। नहीं, उदों वो आराम नाल लै आउंदे सी उदों। ठीक है जी। बहरहाल जिन्होंने, अच्छा उस वक्त ये था यासिर भाई के लोग मेहनती भी उतने थे। फुटबॉल खेलते थे, हॉकी थी, पहलवानी थी, कबड्डी थी, कुश्ती थी, चीज़ें थी, क्रिकेट थी, और लोग बड़े इन्जॉय करते थे अपने ग्राउंड में जाना, वॉक करना। पहलवानी का बहुत शौक़ होता था लोगों को, जिसमें गायक भी शामिल है। पहलवानी करते थे बाकायदा, डंड बैठ के लगाते थे, बैठ के लगाते थे। ठीक है, तो वो जो खाते थे वो हज़म हो जाता था और वो पसीने के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल वो बाहर सारा चला जाता था, तो अंदर चर्बी नहीं रहती थी। अब ये है कि रिमोट का दौर है। अब तो ये भी नहीं बंदा कहता कि यार ये मैं स्विच इसको उठ के ऑफ़ कर दूं, वो उधर एक रिमोट मिला हुआ है। तो इतना बंदा लेज़ी हो गया है, और खुराकें अगर वही खाएगा और काम नहीं करेगा तो जाहिर है कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, वो परेशान करेगा। तो इससे मैं बहुत दूर हूँ। क्या बात है जी, आपकी सारी आदतें पाकिस्तानियों वाली हैं। और अल्लाह करे मेरे मुल्क के हुक्मरान भी, सियासतदान भी, दोनों वो भी आप वाली आदतें अपना लें। आमीन। तो आप ईद, चले आप तो गोश्त कम खाती हैं, आपके ये जो साथी हैं हम नवा हैं जी, इनको भी ईद पे गोश्त भेजती हैं, या इनको भी आपने पाबंद कर दिया होगा मेरी नहीं तरह? जी, मैं इनको कहता हूँ कि गोश्त खाएं जितना मर्ज़ी खाएं, लेकिन अपनी वॉक, अपना ये वॉक जो वो 40 मिनट अपनी ज़िंदगी के लिए निकालें, वो इनको पता ही है। तो हटते नहीं, मैं भावें जितना मर्ज़ी रोका। एक वाक़या मैं आपको शेयर करता हूँ। दिल्ली गए तो वहाँ पे इतनी रोटी मिलती है, छोटी रोटी और वो प्लेट, पता ही। हमने खाना मांगा, असि पता नहीं कोई 300-400 रोटियाँ खा गए सारे। 10-12 बंदे। तो साढ़े मुँह वाल देखकर यार ये कौन लोग हैं, इतनी रोटियाँ खा गए। वो किचन वाला आया मेरे पास, कहता खान साहब ये जो आपके आदमी हैं, जब भी इनको भूख लगे 2 दिन पहले बताया करें। हाँ, सब क्या सुनाएंगे? आपको देख रही है सारी, इस वक्त पूरी कौम भी देख रही है, पूरी दुनिया में भी आप सुने जा रहे हैं। आज ईद के ये तीनों जो दिन होते हैं ना, ये खुशियों के दिन होते हैं। जी बिल्कुल। कोई ऐसा सॉन्ग ठीक है जी, जो हमें भी याद रहे और इन्हें भी याद। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो मैसेज है कन्वे हो, वो शायरी के ज़रिए से हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूनम अलाहाबादी साहब हैं, हमारे शायर हुए, जिन्होंने, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने गज़ल उनकी ताजदार हरम, भर दो झोली जी, उसके बाद तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे यानी उन्होंने कलाम। उनका एक कलाम है, आप माशूक क्या हो गए, आशिकों के खुदा हो गए, उसने मैयत पे आकर कहा तुम तो सचमुच खफा हो गए। वाह वाह मैं वाह वाह क्या वाह वाह। क्या अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मर
सचमुच खफा हो गए। और उसकी इंतहा देखिए कितनी छूट दी हुई उसने। वो कहता है आ गए हो मेरे पास तुम, जाओ सारे वादे वफा हो गए, सारे वादे वफा हो गए। जिनके दिल में वो सूरत रही, उनके दिल आईना हो गए। कहता है क्या करेगा जो सयाद हम, सयाद कैद करने वाले को कहते हैं, क्या करेगा जो सयाद हम, जान दे के रहा हो गए। पुरनमुश बेवफा के लिए मेरे आंसू दुआ हो गए। नाज़रीन, ये सिलसिला यूं ही जारी सारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू होगी और इसी फ़ज़ा को मज़ीद जो है वो सतरंगी किया जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। कभी यूं मिलो कोई मसलहत, कोई खौफ दिल में ज़रा न हो, मुझे अपनी कोई खबर न हो, तुझे अपना कोई पता न हो। ये इसी आपकी इसी गज़ल के ऊपर। हाँ जी वाह। मैं भी एक शेर कहता हूँ जी। मैं मिलने की हरदम दुआ मांगता हूँ, उन्हें रूठ जाने की आदत पड़ी है, वाह वाह, मगर दिल के हाथों से मजबूर हूँ मैं, मुझे भी मनाने की आदत पड़ी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ साहब, किस मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया पाकिस्तान से हट के? कौन से मुल्क में आप गए जहाँ पर आपने देखा कि इस फ़न की इतनी कदर है कि आपने गाना गाया, आपने गज़ल या कवाली, और उस पर आप भी मस्त हो गए? नॉर्वे में मैं एक ओस्लो मेला होता है वहाँ पे हर साल, तो खालिद सलीमी साहब है वो करवाते हैं, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। पूरा एक माहौल बीच के ऊपर कोई 40,000 या 50,000 वहाँ पे लोग आए होते हैं। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा परफॉर्म करके। और वहाँ पे एक वाक़या भी है मेरे साथ हुआ कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं स्टिल देख रहा हूँ कि वो सामने एक खातून खड़ी हैं और वो देख के रो रही हैं मुझे। अच्छा, मैंने कहा ये क्यों रो रही हैं। बहरहाल बिहाइंड स्टेज गया आफ्टर शो, तो वो मेरे पीछे वो मुझे फॉलो करने लगी। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये खातून है तो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप आएँ। तो वो सलीमी साहब और सारे वो मेरे पास आ गए। उन्होंने उनसे पूछा भी आप क्या ये मैटर है? तो उन्होंने कहा वो ईरान की मुसव्वरा थी। सही। तो उन्होंने कहा कि ये जब मैं ईरान में होती थी तो मुझे ये मनकुन तो मौला गाता हुआ ये बंदा मुझे ख्वाब में इसको मैंने देखा और मुझे ये मौला ने फरमाया ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कहते मैं तो वैसे ही आई हुई थी, तो उसकी लैंग्वेज भी जो थी वो नॉर्वेजन थी। तो वो फिर मुझे ट्रांसलेट करके बताते थे कि इसके ख्वाब में ये आया कि तो आप मिलोगे इसको, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती थी, वो तो वैसे आई। तो उन्होंने कहा ये तो वही आवाज़ है। तो ये जब मैंने सुना तो मैं तो खुद रोने लग गया। मैंने कहा मौला के दरबार में मेरी इतनी मंजूरी। दो शेर अगर आप सुना दें। अली माम वरस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे हुए शेर यज़दा
सारा दिल दर्दानी हम तुम का ना 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 का ना 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 रे या लाली अल्लाह या ला रे या लाली अल्लाह या ला रे या ला या ला या ला या ला या ला या ला हे मन कुल ओ मौला मौला अली मौला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, आप यहाँ का म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक ज़मीन आसमान का फ़र्क जी। है। लेकिन बुनियादी तौर पे लय सुर वो तो हर चीज़ में आपको सुनाई देता है। बिल्कुल सही। और कहा यह जाता है कि ये दुनिया का जो वजूद है ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं लय और सुर तो मौजूद है है। जी, रिदम पे है सारा। तो जब आपने वो 150 से ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ बैठ के जेलिन हो के सिंक्रोनाइज हो के गाया, तो क्या फ़र्क था? यानी एक ज़बान का समझना आना, फिर फ़र्क बहुत ज़्यादा है यानी म्यूज़िक में जी। तो वो कैसे जेलिन हुए उनके साथ? एक तो हमारे बड़ों ने जिस तरह बताया हमें कि पूरी दुनिया में ज़ुबानें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन म्यूज़िक की ज़ुबान एक है। इसमें जो लय है, जो रिदम है, जिस तरह कहरवा है, दादरा है, एक 6 बीट का, एक 4 बीट का, फिर 8 का, फिर रूपक का ताल, यानी तालों के नाम हैं। तो वो उधर भी बीट, वो हम इधर इन्होंने नाम रखे हुए हैं। उन्होंने इंग्लिश में जिस तरह जैज़ है उनका म्यूज़िक, उन्होंने अपने उन बीटों के नाम रखे हुए हैं। तो एक तो ये सेम हो गया कि समझ आती है 1 2 3 4, ये समझ आती है। जिस तरह हम पीटी करते होते थे अपने स्कूल में, तो वो भी एक लय में होती थी। तो दूसरा म्यूज़िक वही है, वो रागों का फ़र्क है। हम 7 सुर इस्तेमाल करते हैं, वो 12 ही करते हैं पूरे, उनको नहीं है। उनमें ये है कि आप जिधर से मर्ज़ी कोई कुछ भी लगा ले। हमारा ये है कि हम असूल से वो बना हुआ, जो बुज़ुर्गों ने बंदिशें बनाई हुई है या रागों की रखी हुई है। लेकिन जब वो प्ले होता है तो समझ आती है कि ये इतने बीट है। मैं स्विट्ज़रलैंड में, जो मेरा पहला था, रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन उनका बैंड का नाम था, तो मुझे याद है एना ग्रिस्टिंग उसकी सिंगर थी और जैक और रॉबर्ट वो उनके म्यूजिशियन थे, एल्पॉन बजाते थे वो। तो मैं क्रेडिट गोज़ टू सदान पीरज़ादा, फैज़ान पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा जी, रफ़ी पीर थिएटर। तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया सन 2000 में भी फ्यूजन करें, जहाँ से ये मुझे फिर उन गोरों ने पिक किया और मुझे लेके गए। तो 5 साल में स्विट्ज़रलैंड में मैं जाता था एवरी ईयर, और वहाँ पे जाके उन्होंने पहले साल मुझे कहा कि ये, मैंने कहा आप मुझे अपना सुनाएं कि आपने क्या कंपोजिशनें बनाई हुई हैं। वो मुझे कंपोजिशनें सुनाते थे, मैं हारमोनियम रख के उस जायचा निकाल लेता था कि ये क्या है, ग्राउंड इसकी क्या है। मैं उसमें अपनी फिर कोई कंपोजिशन बना के फिर उनका बीट देख लेता था। तो इस तरह जब मैंने पहले परफॉर्म की, उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा, फिर 5 साल का एग्रीमेंट रहा मेरा, वो मुझे फिर तजर्बा होता रहा उनके साथ 5 साल का। फिर मैं नॉर्वेजन जो ग्रुप था ट्रांसजोइक के नाम से, तो एक सीडी भी की, वो भी मैं आपको अभी सुनाऊंगा। बेवफा के नाम से एक गज़ल है, जितना हमने रो दिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए थे हम खुदा की याद में। तो ये हमारे बड़े आला शायर हैं एसएम सादिक साहब, ये उनका कलाम था। सही। तो इस तरह मुझे फिर जिस तरह बंदे को हौसला होता है, तजर्बा होता है कि मैंने इनके साथ घोरों के साथ काम किया हुआ, तो फिर मैंने काम किया। अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। उनके साथ मैंने 10 साल हर साल जाके मैं उधर, हम पूरे यूरोप में जाते थे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, और जो उनके कॉन्सर्ट होते थे वो जाके काम करते थे। उसमें मैं ये करता था कि सूफ़ीज़म के बाबुल शाह का कलाम डाल दिया, दूसरा अपना सुल्तान बाहू सरकार का, एक हमारे शायर हैं शाह हुसैन, उनका कलाम। तो इस तरह मैं अपनी कवाली को भी रिप्रेजेंट करता रहा वहाँ पे। तो वो बड़ा एक मुझे अच्छा लगा। तो बड़ी, हाँ सब फैमिली में आपके बाद आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, कौन तैयार हो रहा है आपके साथ? मेरे भतीजों में पहले तो मेरा बेटा है बैद अली ख़ान, लेकिन वो मेरे तरह सेम शाये है। मैं भी कहता था, स्कूल टाइम होता था ना,
ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, उन्होंने कहना यार उठो भी सुनाओ, तो मैं पूरा वाइब्रेट हो जाना। मैं कहना मुझे ये नहीं आता यार, ये नहीं आएगा कभी। लेकिन मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, जब अल्लाह ने किसी को रोटी के काबिल करना हो, मंजिल देनी हो, तो शौहर अता करते हैं। तो मैं अपने रब पे शाकर हूँ। मेरा बेटा उबैद अली ख़ान इंशाअल्लाह ताला वो तैयार उसको कर रहा हूँ, लेकिन लाऊंगा उस वक्त जब मुझे लगा कि ये अब सुनाने वाला है। वाह वाह जी, कभी कभी इस तरह होता है ना, अपने बच्चों ने शुरू बंदा करा लेंदा भी चलो जिद्दां दे भी अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आपके भी कान आप सुने, थोड़ा सा काबल थोड़ा सा हो जाए, इतना कि आपके कानों को भला लगे, फिर उसको स्टेज पे आप लाएं। अच्छा, मेरे भतीजों में बदर मियाँ दाद उस्ताद जी, मेरे बड़े भाई, उनके बेटे सिकंदर मियाँ दाद अली हैं, और अली बदर, और मेरा भतीजा सैफ अली, कैफ अली, फिर जैन है। तो माशाल्लाह सारे माशाल्लाह एक दूसरे से चढ़ के बढ़ के काम करते हैं। मैं उनके साथ भी कभी कभी परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बेटे के साथ बैठ जाता हूँ, कंपोजिशन बनाता हूँ, तो उसको कहता है गाओ जाओ, वो गाता है तो मुझे फ्यूचर नज़र आता है। अच्छा, जैसे सुन्नी तो गज़लें थी ना आज, लेकिन दिल कर रहा है बाबा बुल्ले शाह सरकार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके उस तरह ज़रूर ज़रूर जी जी बिल्कुल। पढ़ पढ़ इल्म तू किताबां थकियों, कदी अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं। भज भज बढ़ना है जा मंदिर मसीतां, कदी अपने अंदर तू बड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है, ओ जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। सफी सुल्तान बाबू फरमाते हैं कि विरद वजीफे ते चिल्ले चलिए, की लैना चिल्लियां विच वड़ के। तस्बी फिर जे तेरा दिल ना फिरिया, लैना की तस्बी हथ फड़ के। सिर ते टोपी जे नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर धर के। जाग बिना दुध नहीं जमदा बाहू, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। मैं नीवी मेरा, हाँ मैं नीवी मेरा, मुर्शद उच्चा मैं उच्चियां दे संग दाई। सदके जावां इना उच्चियां कोलों, जिना नीवियां नाल निभाई। मोहल्ला चंद बाबुल शाह फरमाते हैं कि एक मोहल्ला जेदियां 8 मसीतां, बुलिया किस दी करा पाबंदी। विच विचाले बुलिया मेरा डेरा, मेरी किस्मत मंदी मैं किन्नू किन्नू दस्सां। ए राज दियां गल्लां मैं किन्नू किन्नू दस्सां। ए राज दियां गल्लां मैं किन्नू किन्नू दस्सां। ए राज दियां गल्लां पढ़ पढ़ इल्म तू आलम बनया, नाम रखा लिया काजी। अजे भी बुलिया कुछ नहीं कटिया, यार न कीता राजी मैं किन्नू किन्नू दस्सां। ए राज दियां गल्लां। हाँ जी, ये वो कैफियत हैं जो यकतरफ़ा होती हैं
और ख़ुद कोई दस्तरस है इस पे, किसी दूसरे का अमल दखल है ही नहीं कि भाई मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरी अपनी बात। तजम्मुल कलीम साहब है, शायर है पंजाबी के, वो कहते हैं कि मैं 3 हरफा नूं शहर कह के करा नज़ारा ते आप ही फिर उजाड़ देवां किसे नूं कीए, ठीक है। मैं दिल दे कमरे च रूप हरनी नूं खुला छड्डां ते बाहर रीजा नूं ताड़ देवां किसे नूं कीए। वाह 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 तो वाह ये बस आप निकली दफ़ा इनको साथ ले जाना। हाँ, वोकैबुलरी और इनका अच्छा है माशाल्लाह। हाँ, सब कोई और ऐसा ईद पे क्या तोहफा देंगे? ईद पे वो जो मैंने कहा SM सादिक साहब है, जी जी उनका कलाम है, जी। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए थे हम खुदा की याद में। वाह वाह। खैर है, आजकल बड़े दुखी दुखी गाने। सुखी गाने जे जिदे ते बंदे नूं पता लग जाए ना कि मैं अल्लाह दी याद च ना रोया हुंदा ते की मुकाम होना सी। क्या बात। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ है। बताओ। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। जिसकी खातिर घर लुटाया, जिसकी खातिर जान दी, जिसकी खातिर घर लुटाया, जिसकी खातिर जान दी, मेरी मैयत पे वो आया यार सबके बाद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। वाह वाह। फ़र्क तो होता है यार और जल्लाद में। क्या यार में जल्लाद में क्या कहते क्या हाँ जी। कभी कभार ऐसा हुआ कि बैठे हुए हैं तो किसी ने आगे फरमाइश कर दी। अब एक हर बंदे का एक जानरा है, अब एक कैनवस के ऊपर उसका मंजर, अब आके कोई कह दे जी वो यो हनी सिंह तो सुना दे। होता है जी, कई बार इस तरह होता है, तो मैंने फिर अवॉइड ही करना छोड़ दिया, यानी छोड़ ही दिया। ऐसी महफिलों को, ऐसे शोज़ पे मैं नहीं जाता। तो पहले पूछता हूँ भाई ये सिटी में है, क्योंकि 3-4 सिटी हैं जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची शामिल हैं। तो बाकी मैं पहले बहुत काम किया है 1996 से राना साहब में, जिसमें आपको पता है ख्वारी भी होती है, स्ट्रगल भी है, गांव में भी गया, मेलों पे भी। तो अब सब कुछ छोड़ के या मेरे फॉरेन के टूर्स हैं तो या मैं वो कंजस्टेड और अच्छी गैदरिंग जिस तरह वेडिंग शो है करता हूँ, जिसमें ये, वरना वो आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ। तो ये तो अब ट्रेंड चला ना गानों का, तो वो तो एक आ गया, उसने कहा वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की चीज़ सुनाएं, विगड़ गई है थोड़े दिन। तो एक आया उन्हें कहा सुनाओ पीनी विछड़ जावे यार तो पीनी पैंदी। हुण दोवां दे कोल राइफल हैं। एक हाथ च बुलेट है ते एक हाथ च पैसे ने। फिर मैं अच्छा दोवां दी लै दे। मैं उन्होंने बड़ा कहा यार तुहाडी मेहरबानी। वो कहे नहीं हुणे पहले मेरी, वो कहे नहीं पहले मेरी नाल फैर करे। बहरहाल मैं दोवां नूं मिक्स करके सुनाता। क्या पैगाम देंगे ईद पर? मैसेज मेरा यही है, हसद के बारे में मैं कहना चाहूँगा। मुझे किसी ने बताया, और वो चीज़ें जितनी भी कोई चीज़ अच्छी आगे चली जाए तो वो एक सदका जारिया है, उसका फैज़ सबको मिलना चाहिए। मुझे लोग पूछते जी मैंने 20 साल पहले भी देखा आप ऐसे ही हैं, हमने अब शुरू से देखा आप ऐसे ही हैं, तो ये मेरे रब का करम है। तो उन्होंने पूछा रीज़न क्या? मैंने कहा मैं एक तो हंसता रहता हूँ और दूसरा हसद नहीं करता। मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने, कोई ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने बड़े टिप्स दिए, उनमें ये चीज़ मैंने बहुत अकाउंट की उसको, और उस पर अल्लाह ने मुझे
कामयाब किया कि जिससे आपको हसद आ ही जाए, आखिर इंसान है, आ जाता है, उसके लिए दुआ करनी शुरू कर दें। वाह 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 वाह। और मैंने ये कुलिया अपना, मेरा रब जानता है। तो मैं यही अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि अगर किसी के ऊपर कभी हसद आ जाए, अपने रिश्तेदारों पे, भाइयों पे, किसी पे, तो उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। अल्लाह पाक आपको उसका अजर भी देगा और आपको दुनिया में इज़्ज़त भी देगा। नाज़रीन, यूं ही अपनी खुशियों में दूसरों को शुमार करते जाइए। जिस तरीके से शेर मियां दाद साहब भी ये कह रहे हैं कि किसी पे हसद आ जाए तो आप उसके लिए दुआ कीजिए, उसके बदले खुदा आपको भी नवाजेगा और हो सकता है कि उससे ज़्यादा आपको नवाज दिया जाए। और ये दुनिया का उसूल है कि जब आप किसी के लिए मांगते हैं तो आपका वो फितरत के उसूल में से हिस्सा उतना निकल आता है जो हो सकता है किसी और के लिए ना हो। तो इसी दुआ के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा ताला आपको नज़र बद से बचाए। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।